और चलिए अब विस्तार से खबरें देखते हैं। पलामू की खबर की बात करेंगे। पलामू में अगलगी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पाटन के काके कला गांव में खलिहान में आग लगने से 55 बोझा अरहर की फसल जलकर राख हो गई। वहीं गांव के नारायण भुइया के घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आग कितनी भयावह तरीके से लगा हुआ था आप लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो पलामू में 2 अलग अलग घटनाएं आग लगने की सामने आई। एक जगह पर खलिहान में आग लगी, वहीं एक शख्स के घर में आग लग गई। खलिहान में 55 बोझा रखा हुआ था अरहर की फसल का, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उधर घाटशिला के मुसाबनी के जामशोल डुईकाडीह गांव में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 8 से 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। जंगल में लगी आग ने गांव में घरों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 घर के आंगन में रखे पुआल समेत कई सामान जलकर इस आग में खाक हो गए। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अड्डी बंगला के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। जल्द ही आग ट्रांसफार्मर के पास रखे फलों के कैरेट में भी फैल गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी। घंटों बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में खासा गुस्सा है। और बात करेंगे कोरोना की। झारखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 1045 हो गई है। हाल के दिनों में बरियातू, डोरंडा और गोरा इलाके में कोविड के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। डोरंडा इलाके में 47, बरियातू में 40 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 20 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ वैक्सीन लेने की भी अपील की है। मैं यही कहना चाहूँगा, कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं रांची में और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, परंतु इसमें सिर्फ जिला प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि हमको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं रांची वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें। घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकले, ज़रूरत के सामान के लिए बाहर निकले। बड़े और बुजुर्ग घर के अंदर ही रहें। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क अवश्य पहने। और 1 तारीख से 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है निःशुल्क। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और अनावश्यक भीड़ की जगह में नहीं जाएं, भीड़ नहीं लगाएं। इसके अलावा अभी कुछ त्यौहार अभी और आने बाकी हैं अप्रैल महीना में। मैं उन सभी अभी मीडिया के माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का जुलूस पे प्रतिबंध है। कृपया करके जुलूस ना निकालें और उस पर रोकें। तो रांची में कोशिश यही की जा रही है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके। इधर जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 50 नए मरीज मिले, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। न मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका पालन भी नहीं किया जा रहा। इसके पूर्व में जो उनको दिशा निर्देश दिया गया था, उसी तरह का दिशा निर्देश अभी भी जारी किया गया है कि वो जो है आगे की सीट में किसी को ना बैठाएं, पीछे में डिस्टेंस बरकरार रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और किसी भी परिस्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधा लोगों को पहुंचाएं, बीच में ना उठाएं। और बस वालों को, बस ऑपरेटर्स को भी यही निर्देश है कि वे लोग जो है सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग तो ज़रूर से ज़रूर करें। कोरोना अपना कहर दिखा रहा है, तो वहीं जमशेदपुर शहर में भी लगातार कोरोना के संक्रमण जो है वो बढ़ रहे हैं। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा साक्षी बाज़ार का, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये साक्षी बाज़ार है, जहाँ कई लोग जो है जिला प्रशासन के
कई अपील के बावजूद भी लोग जो है वो लापरवाही कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो है यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना को दावत दे रहे हैं। और बता दूं कि 24 घंटे में जहां जमशेदपुर शहर में 50 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उसके बाद जहां स्वास्थ्य विभाग हड़कंप में है, मगर साफ तौर पर जो देख सकते हैं कि किस तरह ये दुकानदार जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्क नहीं पहने। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि भैया आखिर मास्क क्यों नहीं पहने आप? पहन रहे हैं। क्यों नहीं पहन रहे हैं? दुकान कोरोना का डर नहीं है? देखा कि जैसे ही कैमरा देख रहे हैं ये लोग मास्क पहन रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं साफ तौर पर कोरोना को दावत दे रहे हैं। जहां जमशेदपुर शहर में लगातार कोरोना है और आप देख सकते हैं किस तरह लोग जो है दुकानदार है चाहे कुछ लोग हैं वो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मास्क नहीं पहन रहे हैं। पहने थे, अभी वहाँ दुकान में गए ना इसलिए नहीं निकाल दिए। नहीं डर तो लगता है, अभी सामान ले रहे थे ना इसलिए निकल गया। मजबूरी इतना हो गया ना कि डर हट गया। सही कहा, देख सकते हैं कि कैमरा को देख के ये लोग मास्क पहन रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बार बार जिला प्रशासन के अपील के बावजूद भी लोग जो है वो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो सिर्फ रांची और जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी इसकी कोई फिक्र नहीं है। आम लोगों की बात छोड़िए, नेताजी भी इसको लेकर गंभीर नहीं हैं। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पहरा गांव में ग्रामीणों के साथ होली मनाई। इस दौरान वो अपने पिता योगेंद्र साव की ओर से शुरू किए गए मटका फोड़ कार्यक्रम में भी शामिल हुई, लेकिन इस दौरान वो ना तो खुद मास्क पहने हुए नजर आई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करती नजर आ रही थी। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा थी जो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही थी। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है, तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं। सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी ने जहां हमला बोला है अंबा प्रसाद पर, वहीं जेएमएम ने भी अंबा प्रसाद को नसीहत दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि गाइडलाइंस का पालन सभी को करना चाहिए। जी के बारे में एकाध इंस्टांस ऐसे हो सकते हैं, इनकी बात आपने तो बड़कागांव विधायिका की बात तो आपने बताई, लेकिन हम तो कल न्यूज देख रहे थे, उसमें धनबाद के विधायक राज सिन्हा और भी कई भाजपा के विधायक सड़कों पर होली खेलते नजर आए, फगुआ गाते नजर आए। तो मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन सभी को संभल कर संयमित रहना चाहिए और सरकार की भी यही गाइडलाइन थी, माननीय मुख्यमंत्री की भी अपील यही थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और बात मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने नामांकन का पर्चा भरा। कोरोना संक्रमण के चलते उनके नामांकन के दौरान काफी कम लोग मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद मधुपुर के शेखपुर स्थित रामलीला मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश के अलावा प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने संबोधित किया है। मधुपुर में बीजेपी का मुकाबला झामुमो से होगा। झामुमो ने यहां से हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया है। मंत्री हफीजुल ने 25 मार्च को अपना नामांकन दाखिल किया है। यहां पर 17 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करते नजर आए।
और ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। गंगा नारायण सिंह जिन्होंने बीजेपी की तरफ से आज नामांकन भरा है, वहीं जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने 17 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल किया था। इन दोनों के बीच मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच देखने को मिलेगी। मधुपुर की समीकरण बहुत अच्छा रहेगा और हम भारतीय जनता पार्टी मधुपुर को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। ये पूरी विश्वास जनता ने हमें दिया है और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्वास का सम्मान किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गांव से एक छोटे से गरीब के बेटे, किसान के बेटे को उसने सम्मान किया है टिकट के माध्यम से। तो गरीब गाँव के लोग सब एक होकर करके इस बार मधुपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जोड़ी में भारी भरकम से विजय प्राप्त करेगी। और गर्मी आने के साथ ही नदियों के सूखने का सिलसिला प्रदेश में शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि सैकड़ों गांव में चापा नलों ने पानी देना बंद कर दिया है। नदी में केवल बालू ही बालू नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले में कई नदियां हैं जो सूख चुका है। अमड़ापड़ा और महेशपुर प्रखंड से बासुली नदी बहती है और यह नदी बिल्कुल सूख चुका है। गर्मी का अभी प्रथम दौर है और इस दौर में ही इस तरह की स्थिति हो जाना एक चिंताजनक है। महेशपुर में के बासुली नदी से सबसे ज़्यादा पानी बहता था, लेकिन आज के डेट में जो सब अधिक बालू उठाव के कारण जलस्तर एकदम नीचे चला गया है और जलस्तर नीचे चले जाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो गांव में है वहां भी जलस्तर नीचे चला गया और चापानल धीरे धीरे करके पानी देना बंद कर दिया है। वहीं हिरनपुर की अगर परगला नदी की बात करें या तोड़ाई नदी की बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल सूख चुका है और इस बार काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को पानी के लिए। प्रशासन जो है वो शहरी जलापूर्ति योजना और ग्रामीण जलापूर्ति योजना चला रही है, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं हो पाया। कुछ खास जोन में पानी देने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ भी पानी नहीं दिया गया। यानी कि इस बार की जो है गर्मी वो लोगों को काफ़ी सताएगी, साथ साथ पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या अहम कदम उठाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। जमशेदपुर में भी गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च में ही पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है, जिसका असर बाजारों में देखा जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। वो गर्मी है, 40 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और मैं साक्षी गोलचक्कर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ ये जमशेदपुर शहर का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती थी, मगर आप देख सकते हैं गर्मी को लेकर कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो खाली दिख रही है, सूनी पड़ रही है। जो लोग काम से बाहर निकले हुए हैं वो लोग जो है वो छाता और पूरे कपड़े को, पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, जिससे लोग गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उधर ही आपको मैं उस साइड का भी नज़ारा दिखाऊंगा जहाँ दुकानें जो है गर्मी को देखते हुए उस तरह का बाजार और दुकानें सज चुकी है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ठंड का, गर्मी को ठंड से राहत मिलता है, उसको लेकर आइसक्रीम, जूस, गन्ना जूस और जो फलें होती है, फलों की दुकानें हैं वो सज चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां पर सदर अनुमंडल के जरमुंडी प्रखंड के तालझार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही से कई जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर हो गई हैं। सरकार की ओर से आम लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में ये दवाइयां जो हैं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में रखी ये जीवन रक्षक दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। अगर समय पर इसका वितरण हुआ होता तो केंद्र में ये दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई होती। दवाओं की हालत पर जब हमने एएनएम पूजा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केंद्र का प्रभार जिस एएनएम के पास है वो डेप्यूटेशन पर है। नॉलेज नहीं था तो वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पड़ा कैसे रहेगा? जैसे आप देखे अभी हटवा देंगे वहाँ से। तो मतलब हम देखें तो हटवा देंगे, उसके पहले क्यों नहीं हटवाया? हम नहीं देखे थे। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र और शिक्षक पानी को लेकर परेशान हैं। स्कूल में लाखों रुपए खर्च कर जल मीनार बना था, लेकिन ये 1.5 साल से खराब है। प्यास बुझाने के बदले ये दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है। कई बार शिक्षकों ने इसको चालू कराने को लेकर विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन इसका असर विभाग पर कुछ भी नहीं पड़ा। मजबूरन शिक्षकों को दूसरे जगह से पानी ढोकर अभी भी लाना पड़ता है।
1.5 बरस से मेरा सोलर वाली टंकी खराब पड़ा हुआ है। इस संबंध में दिल्ली, रांची, पाकुड़ जिला में जो संबंधित इंजीनियर साहब हैं उन सबको सूचित किए हैं। स्थानीय अपना शिक्षा पदाधिकारी को भी, बीडीओ साहब को भी खबर किए हुए हैं, पिटीशन दिए हुए हैं, लेकिन आज तक यह नहीं हो पाया। और विगत 15 दिन से जब भी स्कूल खुलता है तो बिजली ही नहीं रहती है, तो बिजली वाला भी नल काम नहीं कर रहा है। सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली महिला जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी में खिलाड़ी जुट गए हैं। महिला खिलाड़ी दिन रात अभ्यास कर रही हैं ताकि पिछली जो टूर्नामेंट पिछला हुआ था उसमें हार का बदला वो चुका सकें और इस बार टूर्नामेंट को वो जीत सकें। सिमडेगा के सरजमीन पर और गांव स्तर पर इन्हें खेलने की सुविधा मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ इन्हें पढ़ने के लिए भी इनका समुचित व्यवस्था किया जाए। पठन पाठन का कार्य बाधित ना हो और पढ़ने के साथ साथ ये अपना अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। और हम आशा करते हैं कि ये एक दिन हमारे देश के लिए खेलेंगे और ओलंपिक से स्वर्ण लेके आएंगे। हम ऐसा कामना करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।